हेलो दोस्तों, मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको मैथ का एक टॉपिक बताने वाला हूँ। ये मैथ का टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। और ये एक बात बताएं तो ये एक जोड़ में भी होता है, घटाव में मतलब गुणा में भी होता है। तो जोड़ में कैसे चलता है और गुणा में कैसे चलता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप जानकारी रखोगे तो जितना भी मैथ है सब में बहुत अच्छा काम आएगा। अब क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। मान के चलो आप कि कुछ ऐसा है कि एक्स को हम 2 बार लिखें, ठीक, 2 बार लिखें। और यहाँ भी एक्स को हम 2 बार लिखें। पहले आप समझ लो, वाई को हम 3 बार लिख दिए, ये गुना में नहीं जोड़ में रहेगा, ठीक है। ये वाई को कितना बार लिखे? 3 बार लिखे। इसमें वाई को भी कितना लिखे? 3 बार लिख देते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे जेड को हम 4 बार लिख देते हैं, 1 2 3 4। यहाँ भी जेड को हम 4 बार लिखते हैं, 1 2 3 4। ऐसा भी हो सकता है कि 5 को हम 2 बार लिखें और यहाँ पे 5 को हम 2 बार गुना में करके लिखें। यहाँ पे 9 को हम 2 बार लिखें, गुना में नहीं जोड़ में। यहाँ पे 9 को हम 2 बार लिखें गुना में। अगर हम क्या बोले कि जो आई मीन 2 है, इसको हम 3 बार लिखते हैं, 2 2 2। और भी 2 लिख सकते हैं। इसको भी लिखते हैं 2 को हम कितना बार? 4 बार, 1 2 3 4। अब देखो इसका मतलब क्या है। कभी भी अगर जोड़ होगा ना, ठीक है, कभी भी जोड़ होगा तो जोड़ जो होता है उसका एक तरीके से फॉर्मूला आप मान लो। जैसे मान के चलो x प्लस एक्स है तो इसको होगा 2x। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो गुणा में होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी रहेगा इस प्रकार से आपको दिया हुआ तो ये जुड़ जाएगा। एक पावर इस पे, एक पावर इस पे है तो 2 हो जाएगा। अगर इस पे पहले से ऐसे हो, मान के चलिए कि ऐसे हो कि एक्स एक्स एक्स, एक पे 5 हो, एक पे 2 हो, एक पर कुछ भी नहीं हो, चाहे तो 1 हो या चलो 3 है। अब इसका कैसे होगा मैं बारीकी से सबको बना कर दिखाता हूँ। ये जो है कितना एक्स है? डबल एक्स है, ठीक है। तो ये 2 तो होगा मगर एक्स एक्स के बगल में 2 होगा। ये नहीं कि 2 ऊपर दे देना है। यहाँ पे देखो एक्स कितना है? डबल है तो डबल दो। यहाँ पे वाई कितना है? 1 2 3 तो 3 वाई करना है ऐसे। ये नहीं कि वाई पावर 3 करना है। यहाँ पे देखो वह हो जाएगा, ये गुना में है ना, तो 1 2 3 वाई पावर 3। यहाँ पे देखो जेड कितना है? 1 2 3 4 है ना, तो 4 जेड। वही बात अगर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, पावर सबका तो एक ही है, यानी जेड पे पावर 4। ये गुना में हो रहा है तो पावर ऊपर बढ़ रहा है, और ये जब जोड़ में हो रहा है तो इसका गुणांक की तरफ आ रहा है। यहाँ पे देखो 5 लिखे हैं, एस नहीं लिखे हैं, 5 लिखे हैं, डबल है तो कितना होगा? तो 2 को हम 5 भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 5 नहीं लिखे, 2 को हम 5 लिख सकते हैं और 2 5 कितना होगा? 10 होगा। तो ऐसे ही जोड़ के 10 से आएगा। यहाँ पे देखो कितना है? डबल 5 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5वीं पावर 2, और इसका मतलब ही होता है 25। पता होगा आपको। चलिए देखिए जोड़ में है तो ठीक है, 9 9 18 हो गया। या 2 है जो 9 बार, 9 है जो 2 बार आया, या 9 दूनी 18 हुआ, ऐसे ही बोल सकते हैं। और यहाँ पे कितना है? 9 है, 9 तो 9 में 81 हो गया ये। यहाँ पे देखो तो 2 कितना बार है? 1 2 3 4 बार है। कितना बार है? 1 2 3 4 बार। तो 2 है जो कितना बार आया है? मतलब 4 बार आया। 4 बार कौन आया? तो 2 आया। 4 बार कौन आया? तो 2 आया, तो 4 दूनी 8, और ऐसे भी जोड़ेगा तो 8 होगा, 2 4 6 8, बात बराबर है। यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। और अगर इस प्रकार से आ जाए तो 3 2 5 और 2 3 2 5 और 5 10, यानी x पे पावर 10। और अगर ऐसा यहाँ पे आ जाए 3 5 9 3, ऐसा कुछ आ जाए तो किसी में नहीं जुटेगा ये, बस खाली ये जो पावर सेम रहेगा उसी में जुटेगा। यानी ये हो जाएगा 2x³ x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 9, इतना ही जुट के रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं जुटेगा। तो ये सब बेसिक रूल है। अगर बेसिक रूल आपको पता नहीं होगा तो आप बना नहीं पाओगे। जैसे मान के चलो, थोड़ा सा और बताते हैं। मान के चलो आपकी ये ऐसे है 5x² 4x²,
3x स्क्वायर और एक y भी लगा हुआ है। अब बोलेगा इसको जोड़ो तो जुटेगा, जुट जाएगा। ये दोनों तो जुटेगा मगर ये नहीं जुटेगा। ये क्यों नहीं जुटेगा? यहाँ देखो सेम सेम कैटेगरी देखना है, जाति देखो सेम देखना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? एक्स स्क्वायर ही लगा हुआ है, बट इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस में वाई भी आ गया है, तो ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो जब एक्स्ट्रा आ गया तो इसका जाति अलग हो गया, यानी ये नहीं जुटेगा। यानी जुटेगा 5 और 4 9, एक्स स्क्वायर दोनों में है, लिख दीजिए। यहाँ पे हमको इसको जोड़ने से कोई मतलब नहीं। 3x स्क्वायर वाई है तो बस ऐसे ही खाली लिखा जाएगा, इन्हें कि छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, ऐसे करके सेट करके लिख देना है, तो ऐसे ही होगा। वही बात अगर यही चीज़ अगर गुना में रहता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे में 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर वाई ऐसे रहता है। अगर गुना में रहता तो क्या फ़र्क पड़ता? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? देखो 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 और 20 60, यानी गुना होगा तो 60 आया। अब एक्स वाला कोई गुना कर दो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 2 4 4 2 6, तो एक्स पे पावर 6 और वाई का वाई, तो गुना में ये प्रक्रिया है, ठीक है, और जोड़ में ये प्रक्रिया है। जो जोड़ में है जो प्रक्रिया वही घटाव में भी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि बड़ा कब होता है, छोटा कब होता है, आपको माइनस में कब देना है और प्लस में कब देना है। देखो ये सब बेसिक रूल है। अगर ये सब बेसिक रूल आप अच्छा से समझ गए तो मैथ बहुत ही कंट्रोल हो जाएगा। और रहा बात अभी एग्ज़ाम आने वाला है 10th का, तो 10th का एग्ज़ाम आने वाला है तो सब बच्चे बहुत अकबक आएंगे कि अब क्या होगा, मैथ का तो मेरे कुछ आता ही नहीं। मैथ का ठेका मैं लेता हूँ। अगर मैं एक दिन पहले भी मैं आपको 20 मैथ बताऊँगा ना तो इसमें से 18 मैथ या 15 मैथ लड़ जाएगा। आप उसको लिए हमको टेंशन मत दो, आप टेंशन लो, ठीक है, कि कैसे होगा। वो कैसे होगा अगर मुझ पे छोड़ दिया तो मैं कर दूंगा, अगर मुझ पे नहीं छोड़े तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी। ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से रूल इसमें काम करता है, ठीक है। थैंक यू।